इस वीडियो में बात करने वाले हैं HDFC बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में। दोस्तों ये जो अकाउंट है ना, ये हर लोकेशन पे अलग अलग हिसाब से इस अकाउंट को मेंटेन करना होता है। तो आज की वीडियो में इस अकाउंट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या इस अकाउंट के फीचर्स वगैरह मिलते हैं और इस अकाउंट में कितना मेंटेन करना होता है। सब कुछ जानकारी देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चले आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास HDFC बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट है तो इस अकाउंट के थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। दोस्तों आप अगर HDFC बैंक में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट का जो फर्स्ट ईयर का AMC चार्जेस होता है वो आपके लिए वेवर ऑफ यहाँ पे मिलेगा। यानी कि आप अगर आपके पास रेगुलर सेविंग अकाउंट है तो आपको AMC चार्जेस है वो फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल वेवर ऑफ यहाँ पे मिलेगा। इस अकाउंट में आपको नेट बैंकिंग मिलेगी, मोबाइल बैंकिंग मिलेगी, UPI की फैसिलिटी है वो भी बिल्कुल यहाँ पे फ्री मिलेगी, जिसकी मदद से आप UPI ट्रांजेक्शन, NEFT, RTGS या कोई बिल पेमेंट वगैरह है वो बिल्कुल आसानी से आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस अकाउंट में डेबिट कार्ड कौन सा मिलेगा इसकी जानकारी है वो आगे इस वीडियो में आपको दी जाएगी। दोस्तों रेगुलर सेविंग अकाउंट में आपको जो अकाउंट का स्टेटमेंट है वो HDFC बैंक की तरफ से आपको मेल पे हर महीना बिल्कुल फ्री में यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा पासबुक की फैसिलिटी है वो भी आपको फ्री मिलेगी। हालांकि आप अगर डुप्लीकेट पासबुक अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपीज का चार्जेस है वो यहाँ पे देना होगा। इस अकाउंट में अगर चेकबुक की बात करते हैं तो आपको हर साल 25 पेज की चेकबुक है वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी। इसके अलावा आपको अगर ज्यादा जरूरत है तो आपको 25 पेज की चेकबुक के लिए आपको 100 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा अगर सीनियर सिटीजन अगर 25 पेज की चेकबुक लेते हैं तो उनको 75 रुपीज का चार्जेस है वो यहाँ पे देना होगा। इस अकाउंट में आप ब्रांच से DD या फिर AMC इश्यू करवाते हैं तो अगर 10,000 तक करवाते हैं तो आपको 50 रुपीज का चार्जेस है वो देना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा आप करवाते हैं तो पर 1000 पे आपको 5 रुपीज का चार्जेस है वो देना होगा, लेकिन मिनिमम आपको 75 रुपीज का चार्जेस लगेगा और मैक्सिमम 10,000 तक का चार्जेस यहाँ पे हो सकते हैं। वहीं अगर सीनियर सिटीजन की यहाँ पे बात करते हैं तो सीनियर सिटीजन अगर 10,000 तक DD या फिर AMC इश्यू करवाते हैं तो आपको 10,000 तक 45 रुपीज का चार्जेस है वो देना होगा। उससे ज्यादा आप करवाना चाहते हैं तो पर 1000 पे आपको 5 रुपीज का चार्जेस है वो देना होगा, लेकिन मिनिमम आपको 50 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लगेगा और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का चार्जेस यहाँ पे हो सकते हैं। इस अकाउंट में कैश ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बात की जाए तो आप अगर ब्रांच में जाके कैश डिपोजिट या फिर विड्रॉल करते हैं तो उसके सिर्फ आप 4 ट्रांजेक्शन हर महीने आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। यानी कि टोटल 4 ट्रांजेक्शन है वो आपको फ्री मिल जाएगा। अगर 5वां ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 150 रुपीज का यहाँ पे चार्जेस देना होगा। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन कैश वैल्यू है वो यहाँ पे 2 लाख रुपीज की यहाँ पे रखी हुई है। यानी कि आपको 4 ट्रांजेक्शन मिलेंगे जिसमें आप 2 लाख रुपए चाहे आप डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर उस 2 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन होते हैं तो पर 1000 के हिसाब से आपको 5 रुपीज लिया जाएगा, लेकिन मिनिमम आपको 150 रुपीज का चार्जेस है वो देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, चाहे तो आप 2 लाख एक बार में अगर डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद अगर ब्रांच गए और कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 150 रुपीज का चार्जेस है वो यहाँ पे लगेगा। या फिर आप अगर 4 ट्रांजेक्शन कर दिए उसके बाद मान लो आपका जो कैश का ट्रांजेक्शन है वो 50,000 का ही हुआ है और आपने 4 ट्रांजेक्शन कर लिए, अब अगर आप 1,000 रुपए भी अगर डिपॉजिट कराने अगर बैंक में जाते हो तो आपको 150 रुपीज का चार्जेस है वो यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ यहाँ पे बात है वो अलग है, क्योंकि लिमिटेड सर्विस यहाँ पे कर दी गई। यानी कि 2 लाख की आपको लिमिट दी है, 4 बार आपको ट्रांजेक्शन की लिमिट यहाँ पे दी गई है। वहीं अगर नॉन होम ब्रांच की यहाँ पे बात की जाए तो नॉन होम ब्रांच में आपको डेली आपको 25,000 तक की लिमिट है वो मिल जाएगी। चाहे आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 25,000 पर डे की यहाँ पे लिमिट दी जाएगी। इस अकाउंट में आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देना होता है। वैसे चार्जेस वगैरह डेबिट कार्ड के रहते हैं बट आपसे इस अकाउंट के साथ में नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर आप इस डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट या फिर री इश्यू करवाते हैं तब आपको 200 प्लस टैक्सेस है वो यहाँ पे देना होगा। बाकी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको कौन कौन से डेबिट कार्ड है वो इस अकाउंट के साथ में मिल सकते हैं। इस डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन के बारे में यहाँ पे बात करें तो आप अगर HDFC बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप पर मंथ है वो 5 ट्रांजैक्शन बिल्कुल यहाँ पे फ्री कर सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे फ्री कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल आप कितने भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस यहाँ पे देना नहीं होगा। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो आप
5 फ्री मिल जाएगा। 6 ट्रांजेक्शन आप जैसे ही करोगे तो आपके 21 रुपीज और प्लस टैक्सेज होता है वो यहाँ पे आपसे लिया जाएगा। अदर बैंक के एटीएम ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं तो आपको 6 मेट्रो सिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन मेट्रो सिटी में आपको 3 ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही है। इनके अलावा आप 6 सिटीज को छोड़ के बाकी आप कहीं पे भी अदर बैंक के एटीएम से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप 5 ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल फ्री यहाँ पे कर सकते हैं। ये 5 ट्रांजेक्शन है ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंक्लूड है। इसके बाद अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ पे करते हैं तो आपको 21 प्लस टैक्सेस का जो चार्जेस है वो यहाँ पे लिया जाएगा। इसके अलावा आप नॉन फाइनेंशियल कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 8 रुपये प्लस 50 पैसे का साथ में आपको टैक्सेस है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस अकाउंट को मेंटेन कैसे करते हैं। दोस्तों ये जो अकाउंट है ये अलग अलग लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। जैसे कि आप अकाउंट को मेट्रो सिटी या फिर अर्बन एरिया में आप रहते हैं तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस है वो 10,000 यहाँ पे मेंटेन करना होगा। अगर आप 10,000 मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपको 150 रुपीज से लेके 600 रुपीज तक का चार्जेस है वो आपसे यहाँ पे लिया जाएगा। वहीं अगर आपका अकाउंट है वो सेमी अर्बन में है तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस है वो 5,000 रुपये यहाँ पे मेंटेन करना होगा। अगर आप 5,000 रुपये मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपको 150 से लेके 300 रुपीज तक का चार्जेस है वो यहाँ पे लिया जाएगा। वहीं अगर आपका अकाउंट है वो रूरल ब्रांच में है यानी कि गांव के अंदर है तब आपको क्वार्टरली बैलेंस है वो 2,500 रुपीज का यहाँ पे मेंटेन करना होगा। अगर आप 2,500 क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको 270 से लेके 450 रुपीज तक का चार्जेस है वो यहाँ पे लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये अकाउंट है वो अलग अलग हिसाब से यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। जो जिस लोकेशन में ब्रांच है उसी हिसाब से यहाँ पे इस अकाउंट को मेंटेन यहाँ पे किया जाता है। तो फ्रेंड्स वैसा देखा जाए तो अगर इस अकाउंट के बारे में मेरा ओपिनियन बताऊं तो इस अकाउंट को अगर 10,000 आप मेंटेन करते हैं तो आपको एक लिमिटेड सर्विस यहाँ पे दी जाती है। वैसे कोई यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे नहीं मिलता है। आपको 10,000 मेंटेन करने के बाद भी लिमिटेड सर्विस दी जाती है। अगर आप 10,000 अगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो चार्जेस भी काफी सारा यहाँ पे लग जाता है। जो बाकी सरकारी बैंक में ये फैसिलिटी बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाती है यानी कि वहाँ किसी तरह का कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं देना होता है। तो बस यही था HDFC बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरह की फाइनेंस से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी आपको HDFC बैंक के किसी भी डेबिट कार्ड या फिर अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड की आपको जानकारी लेना हो तो हमारी ये वाली वीडियोज आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।